पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, विच वन इज बेटर, बिटकॉइन और पाई नेटवर्क में अच्छा कौन है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन और पाई कॉइन के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा। और ये जो कंपैरिजन होगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर में ही होगा, ब्लॉकचेन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, आपके सामने में बिटकॉइन का 7 पॉइंट रखूंगा और पाई नेटवर्क का 7 पॉइंट रखूंगा। ठीक है, और दोनों को दोस्तों मैं कंपैरिजन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिटकॉइन इज माइनेबल ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग ए मैथमेटिकल पजल इन कंप्यूटर। इस लाइन का, इस सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि बिटकॉइन को माइन करने से पहले आपको कंप्यूटर में एक मैथमेटिकल पजल को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट आपके सामने में रखा हूं, देखिए, बिटकॉइन इज एन एस्टैब्लिश्ड क्रिप्टो एसेट दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एंड यूसेज। इस लाइन का मतलब होता है कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो एसेट के तौर पे स्थापित किया गया है और ये ट्रेडिंग यानी कि व्यापार और उपयोग यूजेस के लिए अवेलेबल है। ये सेकेंड पॉइंट इसका है। थर्ड पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं कि बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना है। तो दोस्तों मैक्सिमम सप्लाई जो बिटकॉइन का है वो है 21 मिलियन। ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, बिटकॉइन रिलीज एन प्रूफ ऑफ वर्क वेयर माइनर्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन। इस सेंटेंस का मतलब, इस लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि बिटकॉइन रिलीज तभी होता है, ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर में होता है रिलीज। ठीक है, और माइनर को एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना पड़ता, तब जाकर एक वैलिडेट ट्रांजैक्शन होता है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन दोस्तों प्रूफ ऑफ वर्क में रन करता है। यह है फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, एक ब्लॉक को पूरा होने में कितना समय सीमा लगता है बिटकॉइन को। तो दोस्तों 10 मिनट लगता है। एक ब्लॉक को कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है बिटकॉइन को। ये था फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, 7 ट्रांजैक्शन नंबर आपको बता रहा हूं कि 7 ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में जो समय सीमा लगता है वो सेकेंड में लगता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड में लगता है। और जो ट्रांजैक्शन का जो आपको नंबरिंग बताया गया डिजिट वो है 7 यानी कि 7 ट्रांजैक्शन हो पाता है बिटकॉइन का सेकेंड में। ये था 6 पॉइंट। और लास्ट 7 पॉइंट जो है, 7 पॉइंट है, वो है दोस्तों नोड। बिटकॉइन का भी नोड है और इसका जो तो ये था बिटकॉइन के बारे में ब्लॉकचेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब मैं आपके सामने में सेम इसी प्रकार से पाई नेटवर्क के बारे में भी मैं आपको अभी 7 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपके सामने में रखा हूं, इसे देखिए, पाई कॉइन आर माइनेबल ऑन स्मार्टफोन विथ नो नीड फॉर हैवी माइनिंग इक्विपमेंट। इस सेंटेंस का मतलब होता है, इस लाइन का मतलब दोस्तों कि पाई को माइन करने के लिए हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है हेवी माइनिंग इक्विपमेंट, यानी कि कुछ बड़े मशीन जो होते हैं जो माइनिंग के लिए यूज होते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है पाई कॉइन को माइनिंग करने के लिए। और ये स्मार्टफोन में माइनिंग होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, पाई इज स्टिल इन इट्स टेस्टिंग फेज, दोज नो कॉइन कैन बी ट्रेडेड।
इस सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि पाई अभी तक टेस्टिंग फेज में है और अभी तक इसका कोई भी कॉइन ट्रेड में नहीं आया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। पाई नेटवर्क का जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितना है वो है 100 बिलियन सप्लाई है। ये है थर्ड पॉइंट। अब जो आपको बता रहा हूं फोर्थ पॉइंट, पाई नेटवर्क was the stellar consensus protocol based on a federal Byzantine agreement। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब होता है कि पाई नेटवर्क जो यूज होता है, इस्तेमाल होता है ये स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के बेस पे, और ये एक फेडरल बाइजेंटीन एग्रीमेंट के अंदर आता है। ठीक है, स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल, इसके अंदर पे पाई नेटवर्क का यूज होता है ब्लॉकचेन। तो फोर्थ लाइन ये था। अब मैं आपके सामने फिफ्थ लाइन रख रहा हूं। एक ब्लॉक पूरा करने में 5 सेकेंड का समय लगता है। एक ब्लॉक कंप्लीट होने में 5 सेकेंड का समय लगता है। और ट्रांजैक्शन स्पीड 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। 6 पॉइंट में है ट्रांजैक्शन स्पीड 1000 ट्रांजैक्शन सेकेंड में होता है। 1000 ट्रांजैक्शन सेकेंड में हो जाता है। अब जो सातवां जो पॉइंट है लास्ट, वो है नोड। पाई नेटवर्क का भी नोड है और इसका जो ये जो कंपैरिजन में किया हूं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर में, बाकी इसके अलावा भी और भी कई एडवांटेज डिसएडवांटेज मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब ये ब्लॉकचेन का कंपैरिजन से अब बाहर निकलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कमेंट में कि बिटकॉइन के साथ अब पाई नेटवर्क का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये तो कंपैरिजन के लायक ही नहीं है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन कहाँ और पाई नेटवर्क कहाँ? जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं उनके दिमाग में दो ही चीज है बिटकॉइन को सुपेरियर बनाने का। जो पैरामीटर है उसके सामने में वो है सिर्फ और सिर्फ उसका कीमत और उसका सप्लाई। यही दो पैरामीटर को वो थिंक करके, यही दो चीज को सोच करके वो पाई नेटवर्क को बिटकॉइन के सामने में सोचते हैं कि इसका उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन का कंपैरिजन आपके सामने में अभी जस्ट रखा हूं कि सप्लाई तो आप लोग सोच रहे कि 21 मिलियन है, लेकिन पाई नेटवर्क एक एसेट के रूप में काम कर रहा है। ये वर्ल्ड करेंसी नहीं बन पाया है। और दूसरे साइड पाई कॉइन, इसका 100 बिलियन सप्लाई इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इसे वर्ल्ड करेंसी बनना है, एक रियल करेंसी बनना है, मोस्ट वाइडली यूज करेंसी बनना है। इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। और दोस्तों जो ट्रांजैक्शन का जो स्पीड है, आप देखिए कि सेकेंड में बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन का स्पीड जो है 7 ट्रांजैक्शन सेकेंड में होता है। और दूसरे साइड अगर आप पाई नेटवर्क को अगर देखोगे तो 1000 ट्रांजैक्शन का लिमिटेशन है। देखिए कितना कई गुना ज़्यादा है, वो भी सेकेंड में। बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक को कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लगता है और यहां पाई नेटवर्क का एक ब्लॉक को कंप्लीट होने में 5 सेकेंड लग रहा है। देखिए कितना फास्ट है। दोस्तों कीमत जो अभी हम लोगों को दिखता है बिटकॉइन का, ये 10 साल में इस कीमत को बनते हुए हम लोगों ने देखा है और ये एक एसेट के रूप में काम कर रहा है। और पाई कॉइन को जो भी लोग इग्नोर करते हैं, अब बिटकॉइन के सामने में पाई नेटवर्क को पैरेलल रख के सोचते नहीं है कि पाई कॉइन पाई नेटवर्क तो खड़ा नहीं हो पाएगा बिटकॉइन के सामने में। दोस्तों पाई नेटवर्क अभी तक ओपन मैनेट इसका नहीं आया है, इसलिए इसका कीमत किसी को नहीं पता है। जिस दिन ओपन मैनेट आएगा इसका कीमत सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ बिटकॉइन का कीमत को लेकर पाई नेटवर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि पाई कॉइन अभी तक इसका कोई कीमत नहीं है। ये अभी टेस्टिंग फेज पे आप सभी को पता है।
इकोसिस्टम बिल्ड अपना कर रहा है और भी कई डेवलपमेंट वो करने में लगा हुआ है इस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों ये था ये दोनों के बीच में कंपैरिजन। अब मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं ये बात कि आपको बिटकॉइन और पाई कॉइन में से इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर लगता है, कि कौन सा कॉइन बेटर है और कौन सा कॉइन ये आने वाला कल में दोस्तों कि एक अच्छा हमें रिटर्न देगा। बिटकॉइन तो ऑलरेडी लोगों को रिटर्न दे चुका है, लेकिन वो एसेट बन गया है। और पाई कॉइन का दोस्तों विजन ही अलग है, उनका मिशन विजन एकदम बिटकॉइन से अलग है। एक चीज मैं आपको जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पाई बिटकॉइन जरूर एक रिवॉल्यूशन था। याद रखिए इस सेंटेंस को, बिटकॉइन वॉज ए रिवॉल्यूशन बट पाई इज फ्यूचर। पाई भविष्य है, इस बात को मेरी आप याद रखिए। बिटकॉइन रिवॉल्यूशन था लेकिन पाई भविष्य है, इसलिए पाई को माइनिंग करिए टाइम टू टाइम, बाकी नेगेटिविटी से दूर रहिए, जीसीबी प्राइस को सपोर्ट करिए, बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई एक अच्छा वैल्यू अचीव करेगा। इतना मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे पता है कि पाई कॉइन बिटकॉइन से अच्छा बेटर कॉइन है और ये भविष्य में अपना जगह क्रिप्टो पूरे इंडस्ट्री में अपना जगह ये बना के रखेगा। ठीक है, बाकी बात कीमत के बारे में, जीसीबी कीमत के बारे में अगर कोई भ्रम फैलाता है कीमत बनेगा या ना बनेगा, दोस्तों बने या ना बने कोई मतलब नहीं। हम लोग एक कम्युनिटी का पार्ट है। अगर कम्युनिटी लीडर कम्युनिटी एम्बेसडर इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे तो हमें भी उनके साथ ताल से ताल मिलाकर आगे बढ़ना है। बाकी बात सक्सेस जीसीबी प्राइस बने या ना बने हमें सपोर्ट फिलहाल करना है। ठीक है, लेकिन इस बात की दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि पाई में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और इन फ्यूचर ये हम सभी को दोस्तों एक अच्छा कीमत हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और कुछ लोग दोस्तों जस्ट वीडियो को देखते हैं और मूव हो जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं बेल आइकन भी दबाइए, आप लोग को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तब तक अपना ध्यान रखिए, फ्रॉड वाले से बचिए और अपना पासफ्रेज ये सब बचा कर रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।